जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण जीके जी इस चैनल पर। साथियों, अभी के क्लास में हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 5। इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 5 को हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पहले इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया है। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाए, वहां पर बहुत सारे वीडियो आप लोगों के लिए अरेंज करके रखे गए हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं इस बार बिहार दुर्गा के एग्जाम्स के लिए। तो जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जरूर जाए, वहां पर बहुत सारे वीडियो आप लोगों के लिए अरेंज करके रखे गए हैं। तो आइए देखिए, ये जो क्लास है हम लोग का इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 5 है। और साथियों, आप लोगों को सूचना दे दिया जाए, ये जो क्लास है ना, ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा ये ऑब्जेक्टिव क्लासेस टोटल कराए गए हैं, जिसका मूल्य जो है 1000 रुपए है। अगर आप लोग यही क्लास ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पर करने जाइएगा, उसके एप्लीकेशन पर, तो आप लोगों को 1000 रुपए पे करने पड़ेंगे, तब जाकर के आप लोगों को ये क्लास जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। मगर हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को बिल्कुल फ्री में कराया जाता है, और उसका जो पीडीएफ है वो भी आप लोगों को टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड भी करा दिया गया है, ताकि आप लोग यहाँ से आपने सेट को मारिए, आंसर नोट करिए, और वहां पर जाकर के टेलीग्राम में जाकर के पीडीएफ लेकर के फिर से एक बार आप लोग सेट मारिए और उसको रिवीजन करके देखिए कि आप लोगों का कितना सही आ रहा है। अगर आप लोग किसी भी सेट्स में 55 अगर सही मार दे रहे हैं, तो सोच लीजिए कि आपका एग्जाम निकलना एकदम निश्चित है, एकदम निकलेगा ही निकलेगा। तो आइए अभी के क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 5, जो कि 74 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि 73 नंबर क्वेश्चन तक साथियों 73 नंबर क्वेश्चन तक चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पर देखिए 73 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ तक चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन था, और सर के द्वारा ये जो है फिर से अलग से अरेंज नहीं किया गया है क्वेश्चन का नंबरिंग, ये उसको एक ही नंबरिंग रहने दिया गया है। तो यहाँ से 74 नंबर से हम लोग का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट होता है। तो आइए देखिए, चैप्टर नंबर 5 का पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है 74 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका मिलान गलत है? किसका मिलान जो है गलत दिया गया है। ये 4 कथन है, चारों कथन में से बतलाना है किसका मिलान गलत दिया गया है। तो आइए कथन पढ़ा जाए। पहला नंबर कथन कह रहा है पदाधिकारियों का वेतन द्वितीय अनुसूची, तो ये कथन सही है। राज्यसभा में प्रतिनिधि 5वीं अनुसूची, तो देखिए राज्यसभा में प्रतिनिधि 5वीं अनुसूची में नहीं, चौथी अनुसूची होगा, ठीक है, चौथी अनुसूची में होगा। तो यहां पर जो है ये कथन गलत दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। और कह रहा था हम लोग का किसका मिलान गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी का मिलान गलत है, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, पहले नंबर सूची में दिया गया है अनुसूचियां, दूसरे में दिया गया है संबंधित विषय। तो आइए अनुसूचियों को संबंधित विषय के साथ मैच करके राइट आंसर बतलाया जाए। कह रहा है हम लोग का 8वीं अनुसूची, तो 8वीं अनुसूची जो है यह किसमें हो जाएगा? राष्ट्रीय भाषाओं की सूची में हो जाएगा। चलिए आइए इधर आंसर नोट कर लीजिए, 3rd नंबर। फिर कह रहा है 9वीं अनुसूची, तो 9वीं अनुसूची इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर, पहला नंबर हो जाएगा। फिर 10वीं अनुसूची, तो 10वीं अनुसूची में दिया गया है कि दल बदल विरोधी कानूनी, दल बदल विरोध कानूनी, ऑप्शन नंबर आपका इसका जो है दूसरा नंबर में मिलान हो जाएगा। फिर लास्ट में बच रहा है चौथा 11वीं अनुसूची, तो देखिए 11वीं अनुसूची जो है इसका एकदम सामने ही दे दिया गया है, पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान। तो यहां पर लिख दीजिए कौन सा 4 नंबर। तो राइट आंसर क्या होगा हम लोग का 3124। 3124 तो हम लोग का सही आंसर हो गया। ये नीचे कूट में देख लिया जाएगा, मगर आप लोग जरा सा नोट्स बनाइए। आप लोगों के लिए एक नोट यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, जब 9वीं अनुसूची को जब शामिल किया गया था, तो उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 9वीं अनुसूची को जब शामिल किया गया था, तो उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और 10वीं अनुसूची को जब शामिल किया गया था, तो उस वक्त के भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। और 11वीं अनुसूची को जब शामिल किया गया था, तो उस वक्त के भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, ठीक है। और उसके साथ साथ आप लोग नोट करिए कि जो 9वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची को 1951 में शामिल किया गया था। कब? 1951 में 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। 10वीं अनुसूची को 1985 में शामिल किया गया था, यानी कि 1985 में 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। और 11वीं अनुसूची जो है, 11वीं अनुसूची को शामिल जो कब किया गया था? तो 1992 में 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। अब चलिए ये इसका आंसर देख लीजिए, क्या आंसर था? 3124 देखिए किसमें दिया गया है 3124। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, कुट डी में 3124 आप लोगों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रशासनिक उपबंधों तथा तत्संबंधित संविधान की अनुसूचियों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो आइए इसको मैच करना है किस किस से?
तो प्रशासनिक, उपबंध और अनुसूची से मैच करना है। इसको थोड़ा सा छोटा करिए क्योंकि स्क्रीन में आप है। चलिए तो इसको मैच किया जाए और मैच करके राइट आंसर बताया जाए। तो कह रहा है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र, तो इसका जो है इसका सही आंसर देखिए, पहले ये क्या कह रहा था, प्रशासनिक उपबंध है और एक्साइज अनुसूची है। तो ये जो उपबंध है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र, इसका जो अनुसूची में किस अनुसूची में ये दिया गया है, तो इसका राइट आंसर जो होगा छठी अनुसूची हो जाएगा इसका। आइए एक साइड आंसर नोट कर लीजिए 4। फिर क्या है, अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं जो है यह 7वीं अनुसूची में हो जाएगा 3 नंबर। फिर कैग, कैग है ये, सीएजी मत पढ़िएगा, कैग इसको पढ़िएगा। तो कैग जो है, कैग का हो जाएगा दूसरी अनुसूची यानी कि 1 नंबर। फिर अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण, तो इसका जो है हो जाएगा 5वीं अनुसूची यानी कि 2 नंबर। राइट आंसर क्या होगा हम लोग का 4312, 4312 इसका सही आंसर हो गया। आइए ऑप्शन में देखा जाए, देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 4312, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संघ सूची का राज्य सूची भारत के संविधान की किस अनुसूची में दे दी गई है, किस अनुसूची में दी गई है, सही आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची में दी गई है। संघ सूची या फिर राज्य सूची भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन, संविधान लागू होने के समय संघ सूची में कुल कितने विषय थे, संविधान लागू होने के समय में संघ सूची में कुल कितने विषय थे, तो सही आंसर हो जाएगा 97 विषय थे, 97 विषय थे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन, आगे बढ़िए, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विषय समवर्ती सूची का हिस्सा नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी विषय समवर्ती सूची का हिस्सा नहीं है, तो देखिए समाचार पत्र, वन और फिर जन स्वास्थ्य, ये जो है समवर्ती सूची का हिस्सा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से विषय संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, तो देखिए यहां पर युद्ध एवं शांति, मुद्रा बैंकिंग और डाक तथा तार, ये जो है उपयुक्त में से अभी हो जाएगा। ये सभी जो है सभी संघ सूची के विषय, संघ सूची के अंतर्गत में आते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल की गई, निम्न में से कौन सी भाषा जो है संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल की गई, तो सही आंसर हो जाएगा तुलु। तुलु जो है ये शामिल नहीं की गई थी, तुलु भाषा शामिल नहीं की गई थी, ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। और जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, 8वीं अनुसूची में याद रखिएगा आप लोग कि 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें कि हम लोग का तुल्लु, जिसमें तुल्लु भाषा नहीं है, जिसमें तुल्लु भाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि 8वीं अनुसूची के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, 8वीं अनुसूची के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही नहीं है, तो देखिए कथन पढ़ा जाए और उसके बाद राइट आंसर बताया जाए। कह रहा है कि इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, मूल रूप से 8 अनुसूची में 14 भाषाएं थी, ये सही कथन है। कह रहा है कि कौन सही नहीं है, क्वेश्चन ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, सही कथन नहीं चुनना है, जो गलत है उसको बतलाना है, ठीक है। फिर दूसरा नंबर ऑप्शन में बोल रहा है कि किसवा संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया, ये भी कथन सत्य है। तीसरा नंबर कथन, कोंकणी, मणिपुर तथा नेपाली को 71वें यानी कि 71वां संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया, ये भी कथन सत्य है। आगे बढ़िए, चौथा नंबर कथन कह रहा है कि मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 91वें संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया, ये कथन जो है ये कथन गलत है, क्योंकि मैथिली, संथाली और डोगरी एवं बोडो इन सभी को जो है इन चारों को 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया था, यहाँ पर 91वें संविधान संशोधन है, इसीलिए गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि देखिए यहां पर क्या कह रहा था कि कौन सा कथन सही नहीं है, कथन सही नहीं है 8वीं अनुसूची के संदर्भ में, तो जो कथन सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आप लोग को फिर से बतला दे, देखिए ये जो क्वेश्चन बड़ा रहता है ना, तो थोड़ा सा इसको पढ़ाने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि स्क्रीन में नहीं आ पाता है, कितना छोटा करेंगे, ज्यादा छोटा करेंगे तो आप लोग को दिख भी नहीं पाएगा फिर, तो इसीलिए जो पीडीएफ है आप लोगों को ऑलरेडी टेलीग्राम पर पहले से ही अपलोड कर दिए गए हैं, क्योंकि यहां से आप लोग सेट मार लीजिए और उसके बाद जो भी आंसर है उसको नोट कर लीजिए यहां से, और वहां पर जाकर के आप लोग टेलीग्राम से फिर से एक बार अच्छे से आप लोग खुद से रिवीजन कर लीजिए आंसर देख करके, ताकि आप लोग का जो तैयारी है वो मजबूत हो पाए। तो आइए अभी के क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर 4 को क्वेश्चन देखें, 84 नंबर क्वेश्चन को कह रहा है कि मिलान करें, मैच करना है अनुसूचियां और फिर संविधान संशोधन को मैच करना है। तो आइए मैच किया जाए। कह रहा है
नौवीं नौवीं अनुसूची में जो है, नौवीं अनुसूची में कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा आप लोग का प्रथम संविधान संशोधन 1951, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर एक साइड आंसर लिख लीजिए 2 नंबर। फिर 10वीं अनुसूची में 92वें संवैधानिक संशोधन 1985 में हुआ था, यहां पर लिख लीजिए 1। 11वीं अनुसूची जो है ये कब, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 73वें संवैधानिक संविधान 1993 में हुआ था 11वीं अनुसूची, तो यहां पर भी नोट कर लीजिए 3 नंबर। फिर लास्ट का बच रहा है, तो ये भी सामने ही दिया होगा, एकदम एक ही बच रहा है, तो 12वीं जो है यहां पर हो जाएगा 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 में, तो यहां पर हो जाएगा 4 नंबर। राइट आंसर क्या हो गया 2 1 3 4। तो देखिए ये तो हम लोग आंसर देखा जाएगा, मगर आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पर जो पहले नंबर, यहाँ पर जो सी में 11वीं का कहीं कहीं जो ये दिया गया है ना 11वीं, ये सी नंबर ऑप्शन में, तो 11वीं का जो है कहीं कहीं 73वें संविधान संशोधन के तौर पर यहाँ पर जो 1993 दिया गया है ना, 73वें संवैधानिक संशोधन 1993, कहीं कहीं पर आप लोगों का 1992 भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कहीं कभी आप लोग को 1993 की जगह पर 1992 भी दे देगा कि 73वें संवैधानिक संशोधन 1992, तो आप लोग जो है इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, 1992 रहे या फिर 1993, सिर्फ आप लोग इतना याद रखिएगा कि 73वें संवैधानिक संशोधन होना चाहिए। 73वें संवैधानिक संशोधन 1992-93 में कंफ्यूज मत होइएगा, 92 भी रहेगा तो आप लोग उसी को 11वीं अनुसूची से मैच करिएगा, या फिर 93 भी रहे तो आप लोग उसी को ही 11वीं अनुसूची से मैच करिएगा, तो यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, यही राइट आंसर होगा। चलिए तो आंसर नंबर कौन सा, हम लोग का आंसर क्या निकल कर आया था, 2 1 3 4 आंसर हम लोग का निकल कर आया था। तो आइए आगे देख लीजिए 2 1 3 4 किस में दिया गया है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे, देखिए साथियों यहां से पॉलिटी का चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट हो गया, तो हम लोग इसको भी कवर किया जाए एक ही क्लास में, क्योंकि देखिए आप लोग का एग्जाम बहुत पास में आने वाला है, तो जितना हमसे कवर हो पाता है हम आप लोगों के लिए उतना कवर कराने की कोशिश जो है करते रहते हैं। तो अभी के क्लास में हम लोग देखते हैं पॉलिटी का, चलिए इसी में जोड़ दिया जाए, चैप्टर नंबर 6 को भी इसी में सॉल्व कर दिया जाए। कह रहा है 85 नंबर क्वेश्चन कि किन के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया, किन के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय को बनाया गया। सही आंसर हो जाएगा सरदार पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय को बनाया गया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है देशी रियासतों का भारत में विलय के संदर्भ में कौन सा सही है, देशी रियासतों का भारत में विलय के संदर्भ में कौन सा सही है, कौन सा सही है। तो देखिए यहां पर पढ़ा जाए, कह रहा है कि जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर, तो ये जो है ये कथन सही है। फिर हैदराबाद की रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से, तो ये भी कथन सही है। देखिए देशी रियासतों का भारत में विलय के संदर्भ में सही पूछ रहा था, तो दोनों कथन इसके संदर्भ में सही है। फिर तीसरा नंबर जो कथन है जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा, तो ये भी जो है ये भी कथन सही है। राइट आंसर क्या हो गया, उपयुक्त में सभी, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। देशी रियासतों का भारत में विलय के संदर्भ में सभी कथन यहाँ पर सत्य दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से साथियों इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट कर दिया गया है। सर के द्वारा जो पीडीएफ है हम उसी को पढ़ाते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा भी चेंजिंग नहीं करते हैं, क्योंकि जो वहां पर बतलाया जाता है वही हम आप लोगों को सेम चीज बतलाना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों को गलत चीजों से अवगत कराना जरूरी है। आप लोग गलत चीज मत पढ़िए, एकदम सही पढ़िए। आइए तो जो चैप्टर नंबर 7 है इसमें दिया गया है संघ और राज्य क्षेत्र से जितने रिलेटेड इससे क्वेश्चन निकल कर आते हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें चैप्टर नंबर 7 में कवर कराए गए हैं। तो देखिए 87 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का चैप्टर नंबर 7 का पहला नंबर क्वेश्चन 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत एक है, तो भारत जो है यह एक राज्यों का संघ है। क्या है, भारत जो है यह एक राज्यों का संघ है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत एक राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 88 नंबर क्वेश्चन कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1 में, किसमें, अनुच्छेद 1 में हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 1 में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 1। आगे देखिए 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा। तो देखिए इसका क्या कहना है, इसको मतलब कि पहले कथन पढ़ लिया जाए और इसको छांट लिया जाए कि कौन सा सही होगा फिर कौन सा गलत, उसके बाद नीचे देखा जाएगा क्या सही आंसर होगा। कह रहा है कि किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकेंगे, ठीक है,
भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि के द्वारा ये पूछ रहा है कि कौन सा सही है कौन सा गलत। तो कह रहा है कि किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकेंगे, तो ये गलत है, ये संसद के द्वारा गलत दिया गया है। फिर किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, तो ये कथन सही है। तीसरा नंबर, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी, ये भी कथन सही है। फिर किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सकेगी, तो ये भी कथन गलत है। तो राइट आंसर देखिए 2 और 3 जो है सही है और 1 और 4 गलत है। तो देखिए आगे बढ़िए क्या कर रहा है, कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर हम लोग का कौन कौन सा था, 2 और 3 था। कथन नंबर 2 और 3 था, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए, कह रहा है कि मिलान करें, मिलान करना है। तो आइए यहाँ पर भाग दिया गया है एक साइड, इसको मिलान करना है। तो भाग 11 में जो है, भाग 11 में किसका उल्लेख हुआ था, तो भाग 11 में हम लोग का उल्लेख हुआ था संघ और राज्यों के बीच संबंध का उल्लेख हुआ था। देखिए 3 नंबर में दिया गया है, एक साइड आंसर नोट कर लीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए 3 नंबर, ठीक है। फिर है भाग 15, तो भाग 15 में निर्वाचन का उल्लेख है, पहला नंबर यहाँ पर नोट कर लीजिए 1 नंबर। फिर भाग 17, भाग 17 जो है इसमें राज्यसभा का उल्लेख है, ठीक है। राज्यसभा का उल्लेख जो है भाग 17 में है, यहाँ पर भाग 17 को नोट कर लीजिए, कौन सा हो जाएगा, राज्यसभा 2 नंबर में दिया गया है। फिर आगे बढ़िए भाग 18, तो भाग 18 जो है ये हम लोग का किसमें उल्लेख है, भाग 18 में किसका उल्लेख है, सही होगा। देखिए आपात उपबंध होना चाहिए, एकदम सामने ही दिया गया है, आपात उपबंध का उल्लेख है, ठीक है। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए 4 नंबर। फिर लास्ट में हम लोग का बच रहा है भाग 20, तो इसका भी एकदम एक ही बच रहा है, तो जाहिर सी बात है वही होगा। भाग 20 में संविधान संशोधन का उल्लेख है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 नंबर लिख लीजिए। तो राइट आंसर क्या हो गया, 31245, 31245। आइए तो कूट में देखिए 31245, 31245 किसमें दिया गया है, कूट नंबर 31245 31, हाँ देखिए यहाँ पर दिया गया है 31245, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 31245, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 9 ख किससे संबंधित है, भारतीय संविधान के भाग 9 ख जो है यह किससे संबंधित है। तो सही आंसर हो जाएगा सहकारी समितियां से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए, तो देखिए इस यहां से अब स्टार्ट हो गया हम लोग का इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 8, जो कि राज्यों का पुनर्गठन दिया गया है, राज्यों का पुनर्गठन दिया गया है। यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 8 को। कह रहा है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है कब किया गया, तो 1956 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथन पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो देखिए दोनों कथन को पढ़ना है और बतलाना है कि कौन सा कथन जो है सही दिया गया है। तो आइए कथन पढ़ा जाए। इसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। तो ये जो कथन है ये सत्य है। दूसरा नंबर जो कथन है, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पटाभी सिमरमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। तो ये भी कथन जो है ये भी कथन सत्य दिया गया है। दोनों कथन जो है दोनों कथन सही दिया गया है। तो आइए आगे बढ़िए, 3 नंबर कथन है नहीं, तीसरा कथन नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कूट में कह रहा था कौन सा कथन सही है, तो ए और 2 दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो है भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही कालानुक्रम, यानी कि देखिए आप लोग को पहले यहाँ पर इसका ईयर लिखना होगा, उसके बाद इसको अरेंज करना है, ठीक है। कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही, यहाँ पर यही लिख दिया है, बनाने के सही होगा, यहाँ पर गलत है, यही काट लीजिएगा, सही करिएगा, सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट से कीजिए, ठीक है। तो देखिए पहले आप लोग इसका ईयर लिखिए। देखिए आंध्र प्रदेश का जो गठन है वह 1953 में हुआ था। कब, 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश का गठन जो है 1971 में हुआ था, यहीं पर नोट कर लीजिए 1971 में हुआ था। हरियाणा का जो गठन है, हरियाणा का गठन 1966 में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा, हरियाणा का गठन जो है 1966 में हुआ था। और लास्ट में हम लोग का क्या बच रहा है, सिक्किम का गठन। तो सिक्किम का जो गठन है 1974
1975 में हुआ था। ठीक है, अब इसको जो पहले हुआ था उसके अनुसार पहले से लास्ट तक अरेंज करना है। तो देखिए इसको अरेंज किया जाए। पहले नंबर पर हम लोग का कौन सा हो गया, आंध्र प्रदेश, क्योंकि इसका जो है 1953 है। तो यहाँ पर आंसर नोट कर लीजिए, एक नंबर हो जाएगा पहले। फिर दूसरे नंबर पर कौन है, तो देखिए हरियाणा हो जाएगा क्योंकि है 1966, तो 3 नंबर हो गया हरियाणा। फिर कौन है, देखिए 1971 होगा फिर पहले, तो हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा 2 नंबर। फिर उसके बाद सिक्किम जो है लास्ट में दिया गया है, 1975 में इसका गठन हुआ था सिक्किम का, तो ये हो जाएगा 4 नंबर पर। तो सही आंसर कौन सा हो गया, 1324। तो देखिए 1324 जो है किसमें दिया गया है, देखिए यहाँ पर कूट 1 में दिया गया है 1324 कूट 1 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 1324। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, आगे कह रहा है 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसका मिलान गलत है, किसका मिलान जो है गलत दिया गया है। तो पढ़िए, ये जो है गोवा राज्य दिया गया है और इसका स्थापना वर्ष, तो गोवा का जो स्थापना वर्ष है वो 1987, ये सही है। त्रिपुरा का 1972, ये सही है। मेघालय का 1971, ये जो है गलत दिया गया है। ठीक है, और आगे बढ़िए, कह रहा है कि नागालैंड 1963, ये भी सही है। तो देखिए गलत कौन सा हो गया, मेघालय 1971। मेघालय का फिर होता क्या है, तो मेघालय के जो स्थापना है, मेघालय का स्थापना दिवस कौन सा है, 1972 है। कौन सा है, 1972 है, इसीलिए गलत है। और कह रहा था कि इसका मिलान गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी का मिलान हम लोग का गलत है, मेघालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए, 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत दिया गया है, यानी कि असत्य है। तो कथन पढ़ा जाए, कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे, यह कथन सही है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1956 में किया गया, तो यह कथन जो है यह कथन गलत दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह कथन गलत है। और ये जो दोनों कथन है आप लोग पढ़िए, कह रहा है कि फ्रांस की सरकार ने 1953 ईस्वी में अपनी भाषा वस्तीय भारत सरकार को सौंप दी थी, तो ये कथन हम लोग का सत्य है। और फिर भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा, दमन एवं दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की, तो ये भी कथन हम लोग का सत्य है। तो सिर्फ गलत कथन कौन सा हो गया, सिर्फ दूसरा नंबर कथन हम लोग का गलत है। तो कह रहा था कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी कथन असत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसको हटाइए, फिर से मारिए, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत दिया गया है। तो देखिए ये जो है ना, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन, राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन है 1956 में नहीं किया गया था, तो कब किया गया था, तो इसका जो गठन है 1953 में किया गया था। कब किया गया था, 1953 में किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा, कौन सा कथन असत्य पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी असत्य दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए कथन पढ़ा जाए, विचार करना है। आइए कथन पढ़ा जाए, कौन सा कथन सही है कौन सा गलत। तो देखिए जो पहला नंबर कथन है हम लोग का, क्षेत्रीय परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, तो देखिए ये कथन जो है सही है, क्षेत्रीय परिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, यह कथन सत्य दिया गया है। दूसरा नंबर है क्षेत्रीय परिषदें अनुच्छेद 263 के तहत स्थापित संवैधानिक निकाय है, यह कथन गलत है। ठीक है, आगे फिर पढ़ लीजिए, उसके बाद इसको बतला देंगे कि सही इसका क्या हो जाएगा। कह रहा है फिर तीसरा नंबर कि गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष होते हैं, यह कथन सही है। फिर यह केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो यह भी कथन जो है सही है। यानी कि क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में 3 सही कथन दिया गया है, पहला, तीसरा और चौथा, और दूसरा जो कथन है यह कथन गलत है। तो देखिए जो दूसरा कथन है ना, दिया गया कि क्षेत्रीय परिषद अनुच्छेद 263 के तहत स्थापित संवैधानिक निकाय है, तो देखिए गलत है। 263 के तो जो तहत है, 263 के तहत यहाँ पर संवैधानिक निकाय नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ था। किसका, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ था 263 के तहत, अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ था। और ये जो क्षेत्रीय परिषद दिया गया है, ये जो क्षेत्रीय परिषद है, ये क्षेत्रीय परिषद ये संवैधानिक निकाय नहीं है, ये जो है संवैधानिक निकाय नहीं है, बल्कि ये जो है सांविधिक निकाय है। क्षेत्रीय परिषद सांविधिक निकाय है, तो ये बहुत सारे यहाँ पर गलत दिया गया है। क्षेत्रीय परिषद पहला नंबर गलत क्या है, क्षेत्रीय परिषद संवैधानिक निकाय नहीं सांविधिक निकाय है। और दूसरा नंबर कि अनुच्छेद 263 के तहत जो है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ था, ये भी यहाँ पर गलत दिया गया है। ठीक है,
यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ था। तो राइट आंसर हो गया। देखिए तो दूसरा नंबर हम लोग का गलत जो था उसको हम आप लोगों को सही बतला दिए, और कौन कौन सा सही था, तो 1, 3 और 4 सही है। तो ये कथन क्या कह रहा था कि कौन से इनमें से सही है, कौन से सही है, तो पहला, तीसरा और फिर चौथा सही था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पहला, तीसरा और चौथा सही था, दूसरा नंबर हम लोग का गलत था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। 98 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मिलान करें, यानी कि मैच करना है इसको और उसके बाद सही आंसर बतलाना है। तो देखिए एक साइड दिया गया है क्षेत्रीय परिषद और एक साइड दिया गया है इसका मुख्यालय। तो देखिए इसको मैच करिए। क्षेत्रीय परिषद जो है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, तो इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, सामने दिया गया है, सही है, नई दिल्ली में है। फिर मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद में, सही है। पूर्वी क्षेत्रफल परिषद, ये पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कोलकाता में है, ये भी सामने ही दिया गया है। फिर पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुंबई में इसका मुख्यालय है, ये भी सामने है। फिर दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, ये भी चेन्नई में इसका मुख्यालय है, ये भी सही दिया गया है। तो सही आंसर क्या हो गया इसका, देखिए आगे कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4, 5 सब एकदम सामने ही दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सब सामने दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर परिषद में सिक्किम को कब सम्मिलित किया गया, पूर्वोत्तर परिषद में सिक्किम को कब सम्मिलित किया गया। तो सही आंसर इसका हो जाएगा, पूर्वोत्तर परिषद में सिक्किम को जो है 2002 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 नंबर क्वेश्चन, बिहार से अलग झारखंड राज्य की स्थापना कब की गई, बिहार से अलग झारखंड राज्य की स्थापना कब की गई थी, यानी कि बिहार से झारखंड को कब अलग किया गया था। सही आंसर इसका हो जाएगा 15 नवंबर 2000 को किया गया था। 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग किया गया था झारखंड राज्य को, और उस वक्त बिहार से अलग झारखंड राज्य की स्थापना की गई थी। ठीक है, उस वक्त झारखंड राज्य की स्थापना की गई थी 15 नवंबर 2000 को। आगे बढ़िए। देखिए साथियों, यहाँ से जो है ना चैप्टर नंबर 9 हम लोग का स्टार्ट हो रहा है, भारतीय नागरिकता। तो देखिए अभी का जो ये क्लास है, ये 9 बजे वाला जो क्लास है, नहीं 9 बजे वाला क्लास में तो हम आप लोगों को वो जो एक सेट था, कौन सा, चलिए 9 बजे आप लोगों का यही क्लास हम आप लोगों के लिए अपलोड कर देंगे। 9 बजे ये वाला क्लास अपलोड कर देंगे। फिर 12 बजे आप लोगों को एक क्लास अपलोड किया जाएगा जो टेस्ट सीरीज है ना, मॉडल टेस्ट सीरीज नंबर, तो मॉडल टेस्ट सीरीज नंबर 4 को 12 बजे अपलोड कर देंगे। और 9 बजे आप लोगों को इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 एक ही क्लास में करके अपलोड कर दे रहे हैं। ठीक है, 9 बजे। ठीक है, और 12 बजे आप लोगों का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को अपलोड कर देंगे। उसके बाद जो आज का क्लास का रूटीन है वो बतला रहे हैं। फिर जो 3 बजे है, 3 बजे आप लोगों का कौन सा हो जाएगा, 3 बजे देखिए इंडियन पॉलिटी का ही चैप्टर नंबर 9 और 10 को कंप्लीट करा के आप लोगों के लिए अपलोड कर देंगे 3 बजे। फिर उसके बाद शाम में 6 बजे आप लोगों को एक और क्लास कोई बिहार दरोगा का लेकर के आप लोगों को अपलोड करके आप लोगों के लिए सही बतला दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर साथियों हम लोगों ने कितना तक कवर किया, तो 5, 6, 7, 8 ये 4 सेट्स जो है इंडियन पॉलिटी का कवर हो गया हम लोगों का इस क्लास में। अगले क्लास में 9 नंबर इंडियन पॉलिटी का 9 नंबर और 10 नंबर को कवर करके आप लोगों को अपलोड कर देंगे। बस थोड़ी देर ही बाद आज ही के क्लास में अपलोड कर दिया जाएगा। तो साथियों जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, ऐसे क्लास अगर आप लोगों को पसंद आ रहे हैं, अच्छे लगते हैं और आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों मित्रों के पास। साथियों बहुत सारे बच्चे लास्ट में नहीं रुकते हैं, भाग जाते हैं बस, और बहुत सारे तो ऐसे भी बच्चे हैं ना कि मात्र 1 से 2 मिनट वीडियो वॉच करते हैं। भाई 1 से 2 मिनट वीडियो वॉच करने से आपका दरोगार कभी नहीं निकलने वाला है। 1 मिनट आप आए, ओपन किए वीडियो को, 1 मिनट अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, तब तक आप लोग बाहर निकल जाइएगा। तब आप लोग का दरोगा कभी निकल पाएगा? कभी तो तैयारी करिए, अभी आ गया है मोड़ पर, अभी तो तैयारी करिए। अभी भी बहुत सारे बच्चे हमारे चैनल पर आते हैं जो कि 1 से 2 मिनट पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास सारा जो है ना लिस्ट शो करता है कि कौन कितना पढ़ रहा है हमारे चैनल पर, तो सारा चीज शो करता है। तो आप लोग कम से कम इतना तो दिमाग लीजिए कि अभी एग्जाम आ गया है आप लोगों का, थोड़ा अच्छे से तैयारी करिए और अच्छे से पढ़िए, पूरा वॉच करिए वीडियो को और अपनी तैयारी को महत्वपूर्ण बनाइए। अरे आप लोग को तो चाहिए था साथियों कि आप लोग 5 से 6 बार वीडियो को, एक वीडियो को वॉच करें, ताकि आप लोग का क्लास जो है क्लास की तैयारी मजबूत बन पाए और आप लोग की तैयारी जो है मजबूत बने और आप लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। मगर आप लोग से तो होता नहीं है, सिर्फ आइएगा 1 से 2 मिनट वीडियो वॉच करके उसके बाद आगे निकल जाइएगा। तो ऐसे करते रहिए, फिर आप लोग का निकला, हम तो यही चाहेंगे कि आप लोग का निकल जाए, मगर आप लोग का जो मन हो आप लोग करिए। चलिए, तो अगर आप लोग के लिए वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल रहता है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए साथियों अपने दोस्तों मित्रों के पास। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।